देखिए कैसे मालूम हो कि जिक्र क्या है, जिक्र क्या है। मसलन सूरह बकरा, सूरह मुबारक बकरा शुरू हो रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और फिर आगे सारी आयतें, ठीक है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। अब अगर समझना है, देखिए ये एक तफहीम कुरान का एक तरीका है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। कई तरीके हैं तफहीम कुरान के। कल भी मैंने एक तरीका बयान किया था कि इल्मुल आदात से, ठीक है, कल जिनको तकरीर याद है कि आदात के जरिए भी बाज़ औक़ात तफहीम और तफसीर कुरान की गई है। तो अब अगर ये समझना है कि अलिफ लाम मीम क्या है, तो एक आलिम ने लिखा कि अगर समझना है ना कि अलिफ लाम मीम क्या है, तो इससे पहले की आयत देखो, इससे पहले की आयत, तो ये तो आयत का पहला लफ्ज है अलिफ लाम मीम। इससे पहले की आयत क्या है? इससे पहले की आयत सूरह मुबारक फातिहा की आखिरी आयत है। वो कहां खत्म हो रही है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। उनका रास्ता दिखा जिन पर तेरी रहमतें नेमतें नाजिल हुई। वो लोग हैं जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई, वो लोग हैं कि जिन पर तेरा गज़ब भी नहीं है और जो भटके हुए भी नहीं हैं। वो कौन है? अलिफ लाम मीम। ठीक है, वो कौन लोग हैं? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। ये वो हैं कि जिनमें कोई शक ही नहीं है, जिनमें कोई रैब ही नहीं। ला रैब ला रैब ला रैब, रैब यानी शक, रैब यानी शक। जैसे ही आयत तथहीर पैगंबर ने तिलावत की तो किसी सहाबी ने खड़े होकर पूछा, तफसीर कौसर से जुमला पढ़ रहा हूं, किसी सहाबी ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह ये रिज्स क्या है? ये रिज्स क्या है? पैगंबर ने कहा रिज्स शक है। शक करना सबसे बड़ी नजासत है। तो जहां शक होता है वहां आले मोहम्मद नहीं होते। ठीक है, अब आ जाइए, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन। ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हारी तरफ जिक्र को नाजिल किया, जिक्र को। आयत खत्म हो गई। अब कैसे पता चले कि जिक्र क्या है? फार्मूला समझ में आ गया? ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कौन है? ये अलिफ लाम मीम। फार्मूला समझ में आ गया? पिछली आयत जहां खत्म हुई है, अगली आयत उसकी तफसीर करेगी, उसकी तफसीर करेगी। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। आयत कहां खत्म हुई? कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन। ज़िक्रन पे आयत खत्म हुई। या अल्लाह, अब अगली आयत जिस लफ्ज से शुरू होगी ना, जिस लफ्ज से, वही जिक्र होगा। अगली आयत जिस लफ्ज से शुरू होगी, जिक्र से मुराद वही होगा। और सुनना जो मैं कह रहा हूं, और मतलब ही से पहुंच जाइएगा, तिलावत ही से पहुंच जाइएगा। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूलन। ये सलामत रहे आप, जैसे आपने सुना। यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यनातिन लियुख़रिजल लज़ीना आमनू। कहा कि जिक्र क्या है? रसूल, तुम्हारी तरफ हमने जिक्र को भेजा। और जिक्र क्या है? रसूल। जिक्र क्या है? रसूल। तो जब जिक्र रसूल है तो अहले जिक्र, अहले बैते रसूल। अहले जिक्र, बस बात खत्म हो रही है। जैसे ही अहले बैत से पूछा गया कि मौला ये बताइए, वक़िफ़ूहुम अन्नहुम मस्ऊलून, आवाज आएगी, इन्हें रोको, रोको, इनसे एक सवाल पूछना है। कितनी मशहूर बात है, बचपन से आप सुन रहे हैं। खुदा आपको सलामत रखे। वक़िफ़ूहुम अन्नहुम मस्ऊलून, इन सबको रोको, रोको, इनसे एक सवाल रह गया, इनसे एक सवाल रह गया। मासूम से पूछा गया, मौला इस आयत की तफसीर क्या है? का तफसीर ये है कि जन्नत और जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। जन्नत और जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। जन्नत वाले जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, जहन्नम वाले जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। आमाल से, अकायद से जैसे भी फैसला होना है हो गया। जिसके आमाल तौले गए, अगर आमाल भारी हैं तो जन्नत में भेज दिया गया, हल्के हैं तो जहन्नम में भेज दिया गया। का फैसला हो गया, फैसला हो गया। जन्नत वाले जा रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं, अभी दाखिल नहीं हुए।
लम यदखुलूहा व हुम यत्मऊन, अभी दाखिल नहीं हुए, जा रहे हैं जन्नत की तरफ जा रहे हैं, और जहन्नम वाले जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। इधर से जन्नत वालों का सफर, उधर से जहन्नम वालों का सफर हो गया। जन्नत वाले खुश हो जा रहे हैं जन्नत में, जन्नत वाले खुश जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नम वाले खौफजदा जहन्नम में जा रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं। आवाज कुदरत आएगी, दोनों को रोको, दोनों को रोको, इनको भी उनको भी। क्यों रोके? इसलिए एक सवाल तो रह ही गया, एक सवाल बाकी रह गया। तो पूछा गया वो सवाल क्या है? तो सवायक़ मुहर्रिका अपने आलिम का नहीं पढ़ा, सवायक़ मुहर्रिका इब्ने हजर मक्की आलिम अहले सुन्नत ने लिखा कि जब पूछा गया रसूल अल्लाह से वो सवाल कौन सा होगा, अन विलायत अली इब्ने अबी तालिब। तवज्जो है ना? का वो सवाल क्या है जो रह गया? कान विलायत अली इब्न अबी तालिब। क्यों नहीं पूछा पहले ही ये सवाल? का इसलिए कि पहले अमाल का फैसला हो जाए, और जब अमाल का फैसला हो गया तो जिनके किस्मत में अमाल के जरिए से जन्नत थी का चले जाओ, और जिनके किस्मत में अमाल हल्के थे का जहन्नम में चले जाओ। और उनके अमाल की जजा कुल इतनी थी कि जन्नत को देख के खुश हो जाओ। और शायद इनके गुनाहों की सजा कुल इतनी हो कि जहन्नम को देख के खौफजदा हो जाओ। अब क्या कह रहा है अल्लाह? अज़ल्ला अमालहुम, हम इनके अमाल को बदल देंगे। हाय 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 हाय, हम इनके अमाल को बदल देंगे। किस वजह से? विलायत अली की वजह से। जिसने इकरार किया, अगर जन्नत वाले ने इकरार कर लिया तो कहा जाओ ये रही तुम्हारी जन्नत, और अगर जन्नत जाने वाले ने इकरार न किया तो कहा आओ तुम्हारे अमाल बदलना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो रहा रास्ता। और अगर किसी जहन्नम वाले ने पूछा गया विलायत के बारे में, वो कहे कि मैं अली पर यकीन रखता हूं, कहा इधर आ जाओ, वहां कहां जा रहे हो?